हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो चीज़ें सीखी थी, नाउन और प्रोनाउन। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब के बारे में, जो तीसरा टूल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड टूल है, द थर्ड वन इज वर्ब। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन और उसके बाद है वर्ब। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि वर्ब की हिस्ट्री क्या है, ये वर्ब वर्ड पहले क्या था और इसको किस नाम से बुलाया जाता था, बोला जाता था, और आज वर्ब कहाँ स्टैंड करता है, और आज आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वर्ब के बगैर दुनिया का कोई सेंटेंस भी लिखा जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस लेक्चर में आपको मिलेंगे और हम मिलकर सीखेंगे कि वर्ब की एक्चुअली मिस्ट्री और वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि जो वर्ब वर्ड था, इसको लैटिन लैंग्वेज में, जब ये लैटिन लैंग्वेज से निकला था, उससे पहले भी एक जुबान से, एक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब था, वर्ड वर्ब, ये आया है लैटिन, लातीनी जुबान से। वर्ब वर्ड जो है ये लातीनी जुबान से लिया गया लफ्ज है वर्ब, और इसे लैटिन लैंग्वेज के अंदर कहते थे वर्बम। वर्ब बम। इसको आप यहाँ पर स्पेल के साथ भी देख सकते हैं, VERBUM, वर्बम। तो इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर दोस्तों वर्बम बोला जाता था, और ये वर्बम वर्ड जो था, ये भी लैटिन ने रोमन एम्पायर से, जब रोमन लैंग्वेज थी, रोमन एम्पायर थी, इन द फर्स्ट सेंचुरी, पहली सदी के अंदर, इन द फर्स्ट सेंचुरी रोमन एम्पायर या रोमन लिटरेचर के अंदर जो इंग्लिश में वर्ब को यूज किया जाता था, वर्ड वो वर्बम था, और इसे लैटिन ने रिसीव किया, वर्बम के नाम से चलता रहा। और तब जब इसे वर्बम कहा जाता था फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, 450 के आसपास, तो तब इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश में जब लिखा जाता था कन्वर्ट करके, तो इस वर्बम वर्ड का मतलब था वर्ड, लफ्ज। तब इसका मतलब सिर्फ वर्ब का वर्ड हुआ करता था, जिसका मतलब है लफ्ज। आज के दौर में हम इसे किसी और अंदाज में जानते हैं, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री उठा के देखें तो फर्स्ट सेंचुरी में जब ये रोमन लिटरेचर से उठाया गया लफ्ज, इसको लैटिन लैंग्वेज ने यूज किया, तो इसका नाम वर्बम था और इसका मतलब था लफ्ज। तब इसे सिर्फ लफ्ज के नाम से ही जाना जाता था। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम थ्री फेजेस देखें कि इंग्लिश लिटरेचर के टोटल थ्री फेज हैं। पहला फेज जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का है, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 450 सन 450 से 1150 तक थी। यानी कि 450 से लेकर 1150 की ड्यूरेशन थी। ये वो टाइम था जिसके अंदर ओल्ड इंग्लिश जो है अपना वजूद ले रही थी। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मिडल इंग्लिश लिटरेचर का टाइम, जिसकी ड्यूरेशन है 1150 से 500 सन। जो टाइम है, इसका जो साल है, 1150 से लेकर 1500, ये वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर मिडल इंग्लिश ने अपना जन्म लिया। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। तो सन 1500 से लेकर आज का जो प्रेजेंट है, आज जहां आप और मैं प्रेजेंट में मौजूद हैं, यहाँ तक सन 1500 से लेकर अभी तक का मॉडर्न इंग्लिश का लिटरेचर आप और मैं पढ़ लिख रहे हैं। दोस्तों, इस मॉडर्न इंग्लिश के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स ने अपना पार्ट प्ले किया है, लेकिन दो मेन ऐसे करेक्टर्स, राइटर्स, जिन्होंने इंग्लिश को मॉडर्न बनाने में बहुत ही सरतोड़ की मेहनत की है दोस्तों, वो दो लोग जो हैं, वो हैं विलियम शेक्सपियर्स एंड जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन एंड विलियम शेक्सपियर, ये दो वो शख्स हैं, ये दो वो राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को मॉडर्न इंग्लिश में बदलने के लिए बड़ी सरतोड़ की मेहनत की है दोस्तों। तो इनका जो वर्ब पे काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो लैटिन में ये वर्बम के नाम से इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब सिर्फ लफ्ज था। वर्ब को सिर्फ लफ्ज के तौर पर ही जाना जाता था। जब जैसे जैसे ओल्ड से मिडल और मॉडर्न लिटरेचर का टाइम आया, तो दोस्तों यहाँ पर शेक्सपियर और जेन ऑस्टन जो थे, इन्होंने वर्ब को मजीद मॉडर्नाइज करके बताया कि वर्ब एक्चुअली में एक्शन है, काम है। बल्कि इस वर्ब को और मॉडर्नाइज करके बताया कि वर्ब जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वर्ब इज अ स्ट्रक्चरल कोर ऑफ अ सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर कोर है, किसी भी सेंटेंस का मेन अहम कलीदी किरदार अदा करने वाला वर्ड है। यानी कि इसके बगैर किसी सेंटेंस का वजूद ही नहीं।
दोस्तों इन दोनों ने मजीद इसको और मॉडर्नाइज किया और बताया कि अ की टूल इन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक दोस्तों लैंग्वेज को कहते हैं, जुबान को कहते हैं, सॉरी। तो इस लैंग्वेज के अंदर, लिटरेचर के अंदर वर्ब ने ऐसा किरदार अदा किया कि बताया गया कि किसी भी सेंटेंस का कोर है, कलीदी किरदार, अहम नुक्ता जो है वो वर्ब है। और ये किसी भी लिंग्विस्टिक का, लैंग्वेज का, ये उसका की है, मेन है, कलीदी किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ड्यूरेशन आ जाती है, मिडल की आ जाती है, मॉडर्न की आ जाती है। फिर शेक्सपियर्स और जेन ऑस्टन जो हैं, ये दो लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश को मॉडर्नाइज करने में और जदीद इंग्लिश तक पहुंचाने में, जो हम तक अभी पहुंची है, बहुत सरतोड़ मेहनत की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री भी आ गई और लैटिन में इसको वर्बम कहा जाता था, अब इसे वर्ब कहा जाता है। और इसको शेक्सपियर ने और जॉन जेन ऑटसन ने बताया था कि ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, किसी भी सेंटेंस की जड़ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं मजीद ये कि आज दुनिया का कोई भी सेंटेंस, जिसे आप जुमला कहते हैं, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं लिखा जा सकता। वर्ब उसमें आएगा तो ही वो सेंटेंस पूरा होगा। वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। वर्ब इज़ अ मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यू कांट रीड, राइट एंड स्पीक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। तो देखते हैं कि वर्ब की टोटल टाइप्स कितनी हैं। आपने, मैंने बुक्स के अंदर 3 फॉर्म्स ही पढ़ी हैं। आपने जब भी लिटरेचर पढ़ा है, बुक्स पढ़ी हैं, लिखी देखी हैं, तो हमेशा से वर्ब की 3 फॉर्म्स ही पढ़ी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ कि वर्ब की टोटल फॉर्म्स 3 नहीं हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं और ये कैसे आपके टेस्ट और एग्जाम्स में काम आने वाली हैं कि आप इंग्लिश के अंदर बेहतरीन तरीके से मार्क्स गेन कर सकें। तो जानते हैं दोस्तों कि वर्ब की टोटल फॉर्म्स कितनी हैं। तो दोस्तों वर्ब की टोटल फॉर्म्स 3 नहीं होती, नॉट 3 फॉर्म्स। एक्चुअली में वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स नहीं होती। अगर आप उन्हीं 3 फॉर्म्स को जानते थे तो आज आप सीख लेंगे कि वर्ब 5 फॉर्म्स होती हैं। तो 5 फॉर्म्स कैसे बनती हैं और कैसे वजूद रखती हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और मैथमेटिकली दोस्तों मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ कि किसी भी फॉर्म को कितने आराम से, बड़ी ही आसानी के साथ फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्चुअली में 3 फॉर्म्स नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, लाइक गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म। इनको अगर हम मैथमेटिकली तरीके से भी सीखें कि कैसे हम इसको फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, तो मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पकड़ें जो कि गो है, और इस गो में प्लस करें, एडिशन करें, किसका एडिशन करें जी? आई एन जी का। ये इसमें अगर एडिशन करें आई एन जी तो ये बन जाता है गोइंग, और गोइंग हमारी फोर्थ फॉर्म है। ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी का यूज कर लिया जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वजूद में आती। इसी तरह से वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन कर दिया जाए एस या ईएस का, तो फिर हमारे पास फॉर्म बन जाती है फिफ्थ। यानी कि ये अब गोइंग बना फोर्थ फॉर्म, और गो के साथ एस और ईएस का एडिशन किया तो ये बन गया गोज। गो, गोइंग, गोज। तो इस तरह से 5 फॉर्म्स बन गई। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये 5 फॉर्म बनती है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहाँ से स्पीक वर्ड को भी लिया जाए तो दोस्तों वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो ऊपर मैंने बताया। आपने जस्ट आईएनजी को पुट करना है, आईएनजी को पुट करते ही ये बन जाएगा स्पीकिंग। इसी तरह से इसी फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपने इसमें एस या ई एस को ऐड करना, तो ये बन जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आईएनजी लगाने से फोर्थ फॉर्म बनती है और एस या ई एस को लगाने से ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट। राइट के अंदर आप आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा राइटिंग। स्पीक वर्ड था हमारे पास, उसके नीचे राइट आ रहा है, राइट के साथ अगर हम ई एस लगा दें तो ये बन जाता है, एस लगा दें तो बन जाता है राइट्स। इसी तरह से ईट वर्ड है हमारे पास, ईट वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी लगाने से ईटिंग बन जाता है और एस लगाने से ईट्स बन जाता है। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्रिएट होती है वॉश। नेक्स्ट वर्ड है वॉश। वॉश के साथ आईएनजी लगाएंगे तो चौथी फॉर्म बन जाएगी वॉशिंग, और वॉश के साथ आप एस लगाएंगे, सॉरी ई एस लगाएंगे तो ये वर्ब बन जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इस तरह से दोस्तों हर वर्ब की फॉर्म को
फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आज आपने सीखा कि एक्चुअली में वर्ब की 3 फॉर्म्स नहीं है, टोटल 5 फॉर्म है। टोटल वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं और इन 5 फॉर्म्स का यूज़ भी है, जो आप अपने एग्ज़ाम्स में, अपने टेस्ट में करते हैं, आता है दोस्तों। एक्चुअली में शॉर्टकट तरीके से देखा जाए तो जो फ्यूचर और प्रेज़ेंट है उसमें फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पास्ट में थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन फोर्थ फॉर्म का भी सारे टेंसेस में इस्तेमाल है। अब इसके बाद मैं आपको उस प्रैक्टिस में लेके जाने वाला हूँ जिसमें आप देखेंगे कि इन वर्ब्स को करेक्ट तरीके से लगाने से कैसे हम मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं इन आर एग्जाम्स। तो दोस्तों, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं किस तरह से आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम्स में काम आती है और आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट फॉर्म का कैसे आपने अपना एग्जाम्स में इसको इस्तेमाल करना है। आप 9th के एग्जाम्स दे रहे हैं, 10th के, इंटर के, किसी भी जगह पर आपके टेस्ट या एग्जाम्स का ये हिस्सा बनते हैं कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, के वर्ब की करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो आपने मेरे साथ इसको सीख लेना है कि एक तो वर्ब की 3 फॉर्म्स नहीं है, 5 फॉर्म्स हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ना, सेंटेंस के आपके आपके पेपर और आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में आने वाला है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप अपने एग्जाम में एग्जैक्ट पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है पहला, शी डैश अ लेटर। अब इसके आगे जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, हमने उसमें से देखना है कि कौन सी सेंटेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो सूट करेगी, जो फिट बैठती है यहाँ पर। तो यहाँ पर है शी डैश अ लेटर। अब इसमें लिखें शी राइटिंग अ लेटर, तो उससे पहले फिर इज आर एम का इस्तेमाल होना चाहिए था अगर हम आईएनजी का इस्तेमाल करते फोर्थ फॉर्म का। तो यहाँ पर है शी डैश अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें जो वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म है राइट्स, ये इस्तेमाल की जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर लिखेंगे शी राइट्स आ लेटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन गया है करेक्ट फॉर्म को यूज करने से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ही इज डैश क्रिकेट, ही इज प्ले। अगर प्लेस लगाएं, ये भी फिफ्थ फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ से समझ आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल नहीं होता, डू और डज होता है, और वो भी सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। इसी कोर्स के अंदर, एडवांस स्पोकन कोर्स के अंदर, मैं आपको टेंसेस भी सिखाने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये इज लगने से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि प्लेइंग, ही इज प्लेइंग जो हमारी फोर्थ फॉर्म है ये इस्तेमाल की जाएगी। तो ये बन जाएगा सेंटेंस कुछ इस तरह से, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, दे डैश द मैच। तो अगर हम इसमें विनिंग लगाएं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, तो यहाँ पर आएगा दे वॉन। यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है वो आएगी दे वॉन द मैच। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आएगा आमना डैश द ट्रुथ। ट्रुथ यहाँ पे स्पीक्स और स्पोकन है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म स्पीक्स लगेगी। आमना स्पीक्स द ट्रुथ, यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है वी आर डैश अ मूवी, वॉचिंग है और वॉच। फॉर्म हमारे पास वर्ब की 2 ऑप्शंस में है, एक वॉचिंग है, एक वॉच है। तो यहाँ पर वॉचिंग आर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसके लिए इसके साथ हम आईएनजी की फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। हमारा आज भी एजेंडा वही है। एक तो हम चाहते हैं कि सब इंग्लिश सीखें। एक पहला एजेंडा है कि हम सबको इंग्लिश शेयर करें, इंग्लिश सिखाएं और हम सारे मिलकर इंग्लिश को बेहतर तौर पर सीख पाएँ। और दूसरा एजेंडा ये है कि वो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव आवाज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं, आपको गिरदोनवा में पाई जाती हैं, जो आपको किसी भी बड़े काम से, अपने गोल को अचीव करने से, कुछ बड़ा करने से रोकती हैं, उन तमाम नेगेटिव्स को रोकने के लिए एक ही बात है कि वो जो कहते हैं नहीं हो सकता, वो मुझे जानते नहीं। तो दोस्तों, हमने उन नेगेटिव आवाज़ों को रोकना है। ये अपने आप को हमेशा से दिलासा, दिलेरी देकर कि मैं वो करके दिखाऊँगा जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए सी यू।